बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पहले मुझे भी दही बड़े बनाना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है तो दही बड़े बहुत ही मज़े के बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट दही बड़े बनाने की रेसिपी आपके सामने शेयर है। दही बड़े तैयार करने के वक्त अक्सर इशू ये होता है कि जो हमारे दही बड़े हैं वो ऊपर से तो पक जाते हैं, लेकिन अंदर से लम्स रह जाते हैं या वो कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखें, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से अच्छी तरह फूले हुए बड़े आपके सामने पेश हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरी टिप्स अच्छे से फॉलो करें। तो सबसे पहले हमने 500 ग्राम के करीब माश की दाल ले ली, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था और इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया। प्रेस करने पर इसका जो दाना है वो अच्छे से मैश हो जाएगा। भले बनाते वक्त जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे उसमें 2 अदद लहसुन के जवे, 2 से 3 अदद हरी मिर्च और 1 या आधा इंच अदरक का जो टुकड़ा है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इन चीज़ों को ब्लेंड करते वक्त हम रोक रोक कर ग्राइंडर को ब्लेंड करेंगे, एकदम से ब्लेंडर को ऑन नहीं करेंगे। बिल्कुल एक मूस की तरह आपका जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा थिन। अब जो इसके अंदर चीज़ें ऐड होंगी वो नोट कर लें। 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक, 1/2 टेबल स्पून के करीब क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा पाउडर और 1/2 टी स्पून के करीब अजवाइन ऐड होगी। थोड़ा सा या 2 चुटकी के करीब हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। इसके बाद हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। हमारा मेन काम जो है वो अब शुरू होता है। इसको हम इतना अच्छा फेंटेंगे कि इसके अंदर हवा बढ़ जाए, यानी कि इसका जो बैटर है वो फोमी हो जाए। बैटर को चेक करने के लिए हम फ्लोटिंग टेस्ट लेंगे। बाउल में थोड़ा सा पानी लेके हम उसके अंदर बैटर को ऐड करेंगे और अगर आपका बैटर ऊपर से फ्लोट हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपका बैटर बिल्कुल ठीक बना है। एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अपने बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। एक स्कूप की मदद से मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बड़े ऐड करूँगी। बड़ों का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। बराबर चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये एक जैसे फ्राई हो जाए। इसको आहिस्ता आंच पे हम पकाएंगे, लेकिन जब हम इसको निकालेंगे तो हम आंच को तेज़ कर लेंगे ताकि इसमें से एक्सेस ऑयल निकल जाए। चम्मच को बराबर हिलाते रहेंगे ताकि जो बड़े हैं वो अच्छे से पक जाएं। 10 से 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। आप चाहें तो बड़े का साइज़ छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बड़े साइज़ के बड़े रिक्वायर्ड थे, इसलिए मैंने इसका साइज़ बड़ा ही रखा। और इसका रीज़न ये भी था ताकि मैं आपको अंदर से चेक करवा सकूं कि ये कितने अच्छी तरह से पक गए हैं। तो ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी किस्म के दही बड़े बने हैं। दही में सोक होते वक्त ये बिल्कुल स्पॉन्जी से हो जाएंगे। अब हम अपने भल्लों को अच्छी तरह से ठंडे पानी में सोक करते जाएंगे। 1 बाय 1 इसको हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसको इसी पानी में सोक करेंगे। जो बैटर बच गया था उसके मैंने छोटे साइज़ के बड़े बना लिए। ये मैंने अपने बच्चों के लिए बना लिए क्योंकि मेरे बच्चे इसको सेपरेट खाना भी पसंद करते हैं। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। पानी में भिगोए हुए बड़ों को हम अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करेंगे और इसमें से एक्सेस पानी निकाल कर इसको एक ट्रे में रख देंगे। पानी को अच्छी तरह से निचोड़ दें और ट्रे में असेंबल कर दें। अब बारी आती है हमारी दही की मज़ेदार सी सॉस बनाने की। इसके लिए सीक्रेट टिप नोट कर लें। 4 खाने के चम्मच हम दही ले लेंगे, 1 खाने का चम्मच हम मायोनीज़, 1 खाने का चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/2 कप दूध लेकर इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। फिर आपने जो दही है वो खट्टी यूज़ नहीं करनी, फ्रेश दही यूज़ करनी है, वरना आपका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब हम अपने बड़ों के ऊपर दही के मिक्सचर को इस तरह से ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें इमली की मीठी चटनी को ऐड कर देंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। अब इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे। ग्रीन चटनी की रेसिपी बहुत ही आसान है। इसमें मैंने दही, पुदीना, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च को ग्राइंड कर दिया था। अपनी पसंद के मुताबिक आप इस पर कटी हुई प्याज, मूली और सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर सकते हैं। इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने पापड़ी भी ऐड कर दी।
देखिए नहायत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसे दही बड़े घर में तैयार हैं। एक बार आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये सबको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।